जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो मैं लगभग 20 दिनों से आपको एक अपडेट दे रहा था। 20 दिनों से लगभग 2 वीडियो मैं इस पर बना चुका था। आज मेरी तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है कि जो यूपी में 2013 के अंदर 29,334 पदों पर मैथ और साइंस के पदों पर जो भर्ती आई थी, उसमें 7 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी। 8वें राउंड की काउंसलिंग के बाद उन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली थी। ये मामला हाई कोर्ट सिंगल बेंच पहुंचा, हाई कोर्ट डबल बेंच पहुंचा, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जनवरी में ये आदेश दे दिया था कि इसमें याची लाभ दिया जाए। जितने भी याची हैं उन याचियों को ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाए और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया। तो लगभग 6 महीने समय पूरे होने को जून माह में आ गए थे। तो 6 महीने पूरे होने से कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग को ये आदेश दे दिया था कि इन लोगों की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए और इन लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। तो फाइनली 1700 याचियों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है। 1700 पदों पर लिस्ट जारी कर दी गई है। इन लोगों को 12 साल बाद अब नियुक्ति मिलने जा रही है। काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या क्या लोगों को चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको से एक वीडियो मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सभी वीडियोस की लिंक, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और इस भर्ती में जितने भी लोग 1700 लोग हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर इस भर्ती से रिलेटेड मिलती रहेगी। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2013 एक लंबे समय की लड़ाई लड़ने के बाद 12 साल बाद फाइनली अब आप लोग को नियुक्ति मिलने जा रही है। आप लोगों का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, लिस्ट जारी कर दी गई। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग मैटर को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये विज्ञप्ति कल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। आदेश बहुत समय पहले मिल गया था, लेकिन इसमें कई प्रकार की विसंगति आ रही थी। 7 जिलों से डाटा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मामला बार बार यहाँ पर रुक जा रहा था। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 29 तारीख की न्यूज है, विज्ञप्ति जारी की गई है। शासनादेश संख्या दिस अनुभाग 5 दिनांक 19 जुलाई 2025 के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित डायरी संख्या दिस राज्य व बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में पारित आदेश संख्या 19/1/25 के अनुपालन में किया जाना है। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई के लिए समय सारणी एवं याचियों की सूची वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग, ये आ गया। इसके अलावा ये विज्ञप्ति मैंने दिखा दी। इसके अलावा हम लोग पेपर में भी देखेंगे, ये पेपर में भी दिया गया। उससे पहले ये न्यूज़पेपर में दी गई है विज्ञप्ति, और ये जो ओरिजिनल विज्ञप्ति है, ये जो जारी की गई है विभाग के द्वारा, ये कल जारी की गई विज्ञप्ति, यहाँ से देखेंगे इसमें भी सब कुछ यही दिया गया है। इसमें भी जो मैंने आपको पढ़कर बताया है सब कुछ वही दिया गया है। ठीक है, ये सब कुछ वही दिया गया है। और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि इसके लिए इन्होंने क्या किया है, सूची जारी कर दी है। ठीक है, इस पर आप लोगों को जो याचियों की सूची है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके अलावा और हम लोग यहां से देखेंगे, ये रहा। अब इसमें जो दे रखा है भाई 8 साल दे रखा है। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, इस पेपर में 8 साल नहीं, इनको यहां पर 12 साल लिखनी चाहिए कि 12 साल बाद इन लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि 2013 की ये बढ़ती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें भी देख लेते हैं, फिर डिटेल में मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कब कब क्या क्या इसमें कराया जाएगा। तो 8 साल बाद पूरी होगी 29,334 विज्ञान गणित के सहायक अध्यापकों की भर्ती। तो ये परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आगे बढ़ी है। भर्ती के तहत यहाँ आप देखेंगे 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी और शासन के 19 जुलाई के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में समय सारणी और याचिकाकर्ताओं की सूची परिषद की वेबसाइट www.basiceducation
.up.gov इन पर जारी उपलब्ध करा दी गई है उन्होंने, यानी इनके अकॉर्डिंग जो 1700 प्लस याचियों को इन्होंने लाभ दिया है, 1700 प्लस लोगों को जो नियुक्ति मिलनी है उनकी लिस्ट इन्होंने इस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। लेकिन इस लिस्ट के बारे में भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लिस्ट अब तक क्यों नहीं आपको देखने के मिल रही है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, इसके बाद अभिलेखों का सत्यापन होगा और फिर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी ये जो लिस्ट इन्होंने जारी की है 1700 कुछ पदों पर, इस पर इन्होंने आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों के बाद क्या किया जाएगा, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये इसमें क्या हुआ था, 2017 में इस पर रोक लगा दी गई थी, जबकि भर्ती ये 2013 की। ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि इसमें 7 चरण की काउंसलिंग हो चुकी थी, 8वें राउंड की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलना बाकी था। और ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चेंज हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है 2017 में गवर्नमेंट जो चेंज हुई थी और इस गवर्नमेंट ने ये जो इन लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ये लोग पहुंच गए थे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि इन लोगों को ज्वाइनिंग करा दी जाए। इसके बाद सरकार डबल बेंच पहुंच जाती है, तो डबल बेंच में सरकार की याचिका खारिज कर दी जाती है। इसके बाद ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट से 29 जनवरी 2025 को आदेश आता है कि याची लाभ इसमें दे दिया जाए और याचियों को जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग दे दी है। तो फाइनली अब विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है, या ये कह सकते हैं अभी लिस्ट जारी की है 1700 प्लस पदों पर, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट जारी की है और लिस्ट अभी शो नहीं कर रही है। लिस्ट के बारे में मैं बता दूं, लिस्ट अभी शो नहीं कर रही है। जैसे ही लिस्ट शो हो जाएगी, लिस्ट आउट हो जाएगी, मैं लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स के नेम है 1700 प्लस के नेम, मैं आपको एक वीडियो बनाकर उन सभी का नेम आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। उस पूरी लिस्ट को आप लोगों के सामने मैं दिखा दूंगा किस किस का नाम है। उसके बाद उस पर जो भी आपत्तियाँ आप लोगों को लगानी हो उस आपत्तियों को आप लोग उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में उन लोगों की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उन लोगों की स्टार्ट हो जाएगी और इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी और इस भर्ती का एक सुखद अंत, ये लंबे समय के बाद सुखद अंत इसका हो जाएगा। बट कहा यह जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर है, बट कोई बात नहीं, फाइनली अब आप लोगों को न्याय मिलने जा रहा है, आप लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है और हो सकता है इसी एक महीने में, क्योंकि इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा जो 1894 पदों पर 2021 के अंदर भर्ती निकली थी उस पर भी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, सरकार के द्वारा जियो जारी कर दिया गया है। उस पर भी उनके द्वारा आवेदन 15 तारीख से 5 तारीख तक मांगे, तो हो सकता है आप लोग की साथ साथ ज्वाइनिंग करा दी जाए। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है। पुनः आप लोग को एक बार बधाई, जिन लोगों का सिलेक्शन इस भर्ती में होना है। जो भी शेड्यूल होगा, जो कुछ भी आएगा इस भर्ती से रिलेटेड आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दी जाएगी। चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।